आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज के बारे में कि नॉलेज के फायदे क्या हैं, नॉलेज के नुकसान क्या हैं और नॉलेज से ऊपर क्या है। ये 3 बातें हम करेंगे। तो नॉलेज से होता क्या है, जैसे जैसे हमको नॉलेज मिलती है तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम ज्यादा चीजों के प्रति जागरूक होते हैं। तो आइए समझते हैं नॉलेज को। नॉलेज के क्या फायदे हो सकते हैं। जब हम नॉलेज ग्रहण करते हैं उसके बाद हमको क्या फायदा होता है, सबको पता है ना, या फिर नहीं पता है तो और क्वेश्चन करो खुद को, ताकि और इनसाइट्स आए अंदर से। आंसर देना इज नॉट सोल्यूशन, क्वेश्चन करना इज सोल्यूशन, बिकॉज उससे हमारी बुद्धि जागृत होती है। नॉलेज जैसे जैसे अंदर भरती जाती है वैसे वैसे हम उतने ही डम्ब होते हैं, क्योंकि हमारे पास अब क्वेश्चन नहीं बचे हैं। हम जैसे कोई क्वेश्चन बोलेगा सीधा आंसर आएगा फट से, वो जस्ट मेमोरी बाहर आ रही है रोबोट की तरह। तो आंसर देना इज नॉट इंटेलिजेंस, क्वेश्चन करना इज इंटेलिजेंस। इसलिए मेरी अप्रोच है क्वेश्चन करना, आंसर नहीं देना है। तो हम नॉलेज के फायदे देखते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में झांको, देखो कि नॉलेज ग्रहण करने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं। देखो, देखना सीखना है, आंसर देना नहीं सीखना है। देखो खुद के अंदर, अपने अनुभव को देखो कि नॉलेज जब ग्रहण होती है उसके बाद क्या क्या फायदे होते हैं। अभी आप नॉलेज ही ग्रहण कर रहे हो मेरी वीडियो देखकर, तो आपको इससे क्या फायदा हो रहा है देखो, अभी लाइव देखो, मेरे साथ साथ देखो क्या फायदा हो रहा है आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बातों से आप थोड़ा थोड़ा जाग रहे हो अपने अंदर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। नॉलेज कहां से आती है, बाहर से आती है ना। अंदर से नॉलेज आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है, अगर आप अंदर देखते हो, झांकते हो चीजें। बाहर से जो नॉलेज आई क्या वो आपकी है, और जो अंदर से नॉलेज आती है क्या वो आपकी है, या फिर दोनों आपकी नहीं है? आपकी नहीं तो किसकी है, और किसी और की है तो वो कौन है? यूनिवर्स, लाइफ। और क्या आप उससे अलग हो? और अगर आप अलग नहीं तो क्या वो नॉलेज आपकी है या फिर नहीं है? नॉलेज का सोर्स क्या है, ध्यान से देखो क्या सोर्स है नॉलेज का, कहां से आती होगी नॉलेज। आप जिधर देखते हो वहां नॉलेज है, तो क्या जो देखने वाला है उसके बिना नॉलेज हो सकती है? जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं आप वहां देख रहे हो, आपका ध्यान वहां जा रहा है। तो अगर ये देने वाला ही नहीं होता तो क्या जानने वाला होता? अगर देने वाला ही नहीं होता ध्यान, तो क्या नॉलेज होती? तुम क्या हो? जो ज्ञान अंदर है तुम वो हो, या तुम ज्ञान को देखने वाले हो? कौन हो? बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया तो बड़ा ज्ञानी, कम ज्ञान है तो छोटा ज्ञानी। तो तुम ज्ञानी हो, क्या तुम नॉलेज हो, या तुम उस नॉलेज को देखने वाले हो? और अगर देखने वाला ही नहीं है तो नॉलेज कहाँ है? ध्यान से ही तो नॉलेज एकत्रित हुई है। जहां जहां आपका अभी ध्यान जा रहा है वहां वहां आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। क्या इंपॉर्टेंट है, नॉलेज या दृष्टा? दृष्टा ही नहीं होता तो नॉलेज की बात ही नहीं होती। तो मोर इंपॉर्टेंट इज दृष्टा, जो देख रहा है, क्योंकि वो नहीं होता तो जो अभी बोला जा रहा है उसको देखा ही नहीं जा सकता था। और इसी को तो दर्शन कहते हैं। ये सब जो शास्त्र बने हैं इससे होता क्या है, ये दर्पण की तरह है जो कि इशारा करते हैं। और अगर देखने वाला ही नहीं होता तो इशारे का क्या मतलब है? यानी कि जितनी भी नॉलेज है वो बस इशारा कर रही है, और इशारा जिस ओर कर रही है, चाहे वो कोई विषय हो या फिर ब्रह्म हो। शास्त्र का काम केवल इशारा है, नॉलेज का काम केवल इशारा देना है। देखना स्वयं ही पड़ता है। देखने वाला इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द नॉलेज। आत्मा का ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान एक नॉलेज है, और वो नॉलेज है क्या? वो भी तो इशारा करती होगी ना। तो इशारा करना इंपॉर्टेंट है। इशारे का क्या मतलब है कि उस ओर देखो, तो अल्टीमेटली देखना इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी नॉलेज हो, बस इशारा करती है, वो दर्पण की तरह है कि देखो, तो देखना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए नॉलेज ग्रहण करते भी हो तो मेक श्योर कि आप साथ साथ में देख रहे हो, नहीं तो फायदा नहीं है ना उसका। लुक एट दिस, दिस इज आवर तंत्रिका कोशिका, राइट? ऐसे होती है, और यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बनाया है न्यूरॉन्स का, तो ये आपस में जुड़ी होती है इस तरह। तो ये कुल मिलाकर आपका क्या बनाती है? बुद्धि, या फिर आप तंत्र कह सकते हो। और ये बीच में आप क्या देख रहे हो, ये क्या है? स्पेस क्या है? ये आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या है? ये बुद्धि का पूरा नेटवर्क है। पता चला क्यों बोलते हैं नॉलेज और बुद्धि को एक जाल? मकड़ी अपना जाल खुद बिरोती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, पर एक रास्ता है निकलने का, कि ऐसे कटिंग की जाए, ऐसे तार जोड़े जाए, ऐसे इशारे, ऐसे चिन्ह रखे जाए, जाल को काटना आना चाहिए। आंसर देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीकिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो, मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जबरदस्ती सीख नहीं कराया जा सकता किसी को। अगर आप सीकर हो तभी आप सीख करोगे। अब मैं जबरदस्ती कैसे आपकी सीकिंग चालू करूं? ऐसा नहीं हो सकता ना।
अगर आप सीकर हो तो आप खुद दिमाग लगाओगे, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू साइंस, यू हैव टू फिगर इट आउट। बस आज की वीडियो में इतना काफी है। इट्स योर होमवर्क, फिगर इट आउट।